आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो है हम साइंस के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो है हम समझेंगे कि जो साइंस की दुनिया है ये कितनी खूबसूरत है। साइंस क्यों ज़रूरी है हमारे डेली लाइफ में, साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं क्यूरियस के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। साइंस को समझने के लिए जो है क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में जो है बहुत सारे सवाल उठते हैं और इन सवालों के जवाबों को ढूंढना क्यूरियोसिटी कहलाती है। हमारे मन में जो है बहुत सारे सवाल होते हैं इस दुनिया को लेकर। अब आप सभी जो है क्लास 6 में आ चुके हैं, जो कि आपका एक मिडिल स्टेज है। अब आप सभी शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी को, जो कि आपको मदद करेगी इस खूबसूरत से दुनिया को समझने में। बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब जो है आपको साइंस देगा। तो आप सभी का जो है स्वागत है इस बहुत ही वंडरफुल दुनिया में, जिसको हम साइंस कहते हैं। साइंस आखिर होता क्या है, इसी चीज़ को समझेंगे अभी। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये कि साइंस जो है ये एक तरीका है चीज़ों को सोचने का, उनको ऑब्जर्व करने का और उन्हें अंडरस्टैंड करने का। यानी कि इस यूनिवर्स में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, उनको अनकवर करना, उन सीक्रेट्स को ढूंढना, उन सीक्रेट्स के बारे में पता लगाने के लिए जो हम सोचते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, यही साइंस है। साइंस जो है ये एक बहुत ही एडवेंचरस जर्नी है। और ये जो साइंस की जर्नी है, यहाँ पर जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है क्यूरियोसिटी। यानी कि आपके अंदर जो है ये जानने की इच्छा होनी चाहिए कि आखिर ये चीज़ या कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं वो हो कैसे रही है। यानी कि सवाल पूछना, चीज़ों को सही तरीके से ऑब्जर्व करना, उनको साइंस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना, यही जो है क्यूरियोसिटी कहलाएगा। और आपकी ये जो साइंस की जो बुक है, इसका नाम भी क्यूरियोसिटी इसीलिए रखा गया है, ताकि आप सभी जो हैं, साइंस के पर्सपेक्टिव से, साइंस के दृष्टिकोण से जो है, चीज़ों को देखना शुरू करें। क्वेश्चन पूछना शुरू करें कि आखिर ये जो चीज़ है, इस दुनिया में इसी तरीके से क्यों हो रही है? इस तरीके से क्यों हो रहा है? इसी तरीके से जो है, अगर नहीं होगा, तो आखिर क्या होगा? यानी कि साइंस जो है, आपको क्वेश्चन करने में मदद करेगा, क्वेश्चन के सवालों को ढूँढने में मदद करेगा। साइंस जो है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसी जो स्किल है, उसको बेहतर करेगा। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसी माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। यदि आप स्टडी करते हैं छोटे से रेत के दाने के बारे में, या फिर बहुत बड़े माउंटेन्स के बारे में, यानी कि बहुत बड़े पहाड़ों के बारे में, या फिर पेड़ के पत्तों के बारे में, या ग्रास के बारे में, या बहुत बड़े जंगल के बारे में, इन सभी चीज़ों के अंदर जो है कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? क्या आपने कभी रात में जो है आसमान की तरफ देखा है और जो तारे हैं उनको टिमटिमाते हुए देखा है, तारों को शाइन करते हुए देखा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आसमान में ये तारे चमकते क्यों हैं? हमें आसमान में तारे इतने छोटे नज़र क्यों आते हैं? क्या इस तरीके के सवाल आसमान में उन सितारों को, उन तारों को देखते हुए कभी हुआ है? और इसी तरीके के सवालों के जवाब जो हैं आपको साइंस में मिलेगा। यदि आप साइंस को क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है एक लाइन हाईलाइट की हुई है, द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। यानी कि साइंस के बारे में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि जो साइंस है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप अपने आसपास जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे, आप अपने आसपास जो भी चीज़ देखेंगे, आपको उसमें जो है साइंस ज़रूर मिलेगा। बस आपको एक साइंस के स्टूडेंट की तरह जो है उस चीज़ को देखना होगा। और इस इमेज में जो है आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आसपास जो है ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं साइंस का हिस्सा है। अब यहाँ पर भी जो है आप इमेज देख सकते हैं, एक रेगिस्तान का इमेज है और दूसरा जो है समुद्र के पास जो कोस्टल एरिया होता है, वो इमेज है। यहाँ पर जो है एक लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफ्टन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। यानी कि साइंस के अंदर जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज होती है,
यानी कि बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक जो डिस्कवरीज होती है वो अक्सर ऐसी जगह से होती है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग जाना प्रेफर नहीं करते, ऐसी जगह जो कि बाकी दूसरी जगहों से काफ़ी अलग होता है, उन जगहों से जो है बहुत ही अद्भुत डिस्कवरीज होती है। यहाँ पर जो है 2 और इमेजेस हैं, एक है समुद्र का और दूसरा है गैलेक्सी, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी इमेज है। और इस गैलेक्सी में हमारी धरती आती है, सूरज है, चाँद है, पूरा सोलर सिस्टम है और जो दूसरे सोलर सिस्टम है, ये सभी जो है इस गैलेक्सी के अंदर आती है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स को जो है मैंने हाइलाइट किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंस इज़ लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पज़ल, यानी कि जो साइंस है ये एक जाइंट अनएंडिंग जिगसॉ पजल की तरह है। यानी कि इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो साइंस है ये एक पजल की तरह है, जहाँ पर जो है हर पजल के पीसेस को जो है आपको जोड़ना होगा और जो नई डिस्कवरीज होती हैं ये एक नए पजल पीस को जो है तैयार करती है और एक नए पजल पीस को जो है इस साइंस के अंदर जो है ऐड करती है। यहाँ पर हर एक नई डिस्कवरी जो है एक नए नॉलेज को क्रिएट करती है और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे क्वेश्चन को भी तैयार करती है। यानी कि साइंस के अंदर जो डिस्कवरीज हैं वो हमेशा चलती रहेंगी, नए क्वेश्चंस हमेशा बनते रहेंगे और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है हमेशा आता रहेगा। और इन चीज़ों के अलावा कई बार जो नई डिस्कवरीज होती है ये हमारे पुराने अंडरस्टैंडिंग को बदल कर रख देती है दुनिया के बारे में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, यानी कि इस बुक की मदद से जो है हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, इस बुक की मदद से जो है हम क्या चीज़ ढूंढेंगे, इस बुक से जो है हम क्या चीज़ सीखेंगे। जैसा कि इस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, यानी कि ये बुक जो है आपके अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करना चाहती है। ये बुक जो है आपके अंदर जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहती है। ये बुक जो है चीज़ों को जो है साइंटिफिक तरीके से देखने के लिए जो है आपको तैयार करना चाहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो धरती है ये सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जो है अलग अलग जीव जंतु रहते हैं। इस धरती के ऊपर जो है प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत सारे दूसरे जीव जंतु जो है सरवाइव करते हैं। यहाँ पर जो है वो सभी जीव जंतु जो है रहते हैं। इस धरती के ऊपर जो है बहुत सारे दूसरे जीव जंतुओं का जो है घर है और ये जो जीव जंतु है इस धरती के अलग अलग हिस्से में मौजूद हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बीज से जो है प्लांट कैसे बन जाता है और जो कैटरपिलर है वो एक बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? क्या आपने कभी इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश की है कि एक बीज से पौधा कैसे बन रहा है, कैटरपिलर से जो है बटरफ्लाई कैसे बन रहा है? यही सवाल जो है आपके अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करते हैं। ये जो बुक क्यूरियोसिटी है ये यही चाहता है कि आप जो है इसी तरीके के क्वेश्चन को पूछना शुरू करें, इसी तरीके के क्वेश्चंस के आंसर को आप ढूंढें, आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करें। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक कैटरपिलर है जिससे जो है एक बटरफ्लाई बनता है और ये जो है ये एक प्लांट है जो कि एक सीड से जो है ग्रो कर रहा है। और इस इमेज में जो है एक बछड़ा जो है अपने माँ के दूध को पी रहा है, यानी कि यहाँ पर एक गाय है और उसका एक बच्चा है जो कि दूध पी रहा है। यहाँ पर जो है मैंने इस लाइन को हाईलाइट किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर को जो है ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत है और उस फूड को जब हम खाते हैं तब जो है हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और हमारे भारत देश में जो है फूड की कमी नहीं है। हमारे देश में जो है बहुत ही अलग-अलग प्रकार के जो है भोजन, अलग-अलग प्रकार के खाने की चीज़ें मौजूद हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और लज़ीज़ होती है। खाने में जो है बहुत ही मज़ा आता है। आप सभी भी जो है इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि आपका फ़ेवरेट फूड क्या है और वो फूड बनता कैसे है। जैसे कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ भी है कि जो भोजन हम खाते हैं या फिर जो अलग-अलग जो खाने की चीज़ें होती है, आखिर वो बनती किन चीज़ों से है। तो इस इमेज में जो है अलग-अलग खाने की चीज़ें हैं और अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि जो है मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट को हाइलाइट किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें जो है भोजन के साथ-साथ जो है पानी की भी ज़रूरत है। बिना पानी के जो है हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पानी है वो आखिर आता कहाँ से? पानी के लिए जो है बरसात बहुत ज़रूरी है। जब वर्षा होती है तब जो पानी है वो धरती पर आता है और उस पानी को हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए जो है हम पानी को यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पानी होता है वो बर्फ़ में कैसे बदल जाता है, पानी जम कैसे जाता है? इसके अलावा जब पानी को गर्म किया जाता है, उसको उबाला जाता है, तो जो पानी होता है वो भाप में बदल जाता है। और हम सभी जो हैं गर्मी में जो है ठंडे पानी को पीते हैं और ठंडी में नहाने के लिए जो है हम गर्म पानी को यूज़ करते हैं।
आखिर हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है? हमें कैसे पता चलता है कि हमें ठंड लग रही है या फिर हमें बुखार है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जो है हमें साइंस में मिलता है। और इस इमेज की मदद से जो है हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो पानी है वो भाप में बदलता है, भाप से जो है बादल बनते हैं और उन बादल से जो पानी है वो धरती पर आता है। इन चीज़ों के अलावा भी जो है हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग-अलग मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कि पेपर या फिर ताला चाबी या फिर प्लास्टिक की स्केल या रबर जिसको यूज़ करते हैं पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए या फिर चुंबक। ये सभी चीज़ें जो हैं अलग-अलग मटेरियल से बनी हुई है, अलग-अलग चीज़ों से बनी हुई है। और क्या आप उन सभी चीज़ों को जो है एक ग्रुप में रख सकते हैं जो कि एक ही तरीके के मटेरियल से बनी हुई है? ये जो चैप्टर है, आपको बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। आपको ये जो चैप्टर है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो दुनिया है, यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, जो कि अलग-अलग चीज़ों से बनी हुई है। इस दुनिया के अंदर जो है अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतु हैं, जिनके बारे में पढ़ना, जिनके बारे में जानना, क्वेश्चन्स करना कि आखिर चीज़ें इसी तरीके से क्यों हो रही है? ये जो चीज़ है, ये किस मटेरियल से बना हुआ है? इसी तरीके की क्यूरियोसिटी को जगाना इस चैप्टर का मकसद है। अब ये चैप्टर जो है आपसे ये कह रहा है कि सिर्फ धरती के बारे में ही क्यों सोचना, धरती के बाहर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सूरज है, चाँद है, बहुत सारे सितारे हैं जो कि आसमान में चमकते रहते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी तो सोचा जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में भी तो जाना जा सकता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पेपर पे लिख रहे हो और जो पेन है वो चलना बंद कर दे? तब आपने क्या किया? तब जो है आपने खुद से क्या सवाल पूछा? क्या आपने ये पूछा कि ये पेन आखिर चलना बंद क्यों हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेन की इंक खत्म हो गई? और इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या आपने पेन को खोलकर चेक किया कि कहीं पेन की इंक खत्म है या नहीं है? यदि पेन की इंक खाली है, इसका मतलब ये है कि जो पेन है वो चलना इसलिए बंद हो गया क्योंकि जो पेन की इंक थी वो खत्म हो गई। इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है। लेकिन क्या आप इसी तरीके के क्वेश्चन आप रोज़ पूछते हैं? आखिर ये जो चीज़ है इस तरीके से क्यों हुई? इस तरीके से नहीं होती तो किस तरीके से होती? यदि मैं इस चीज़ को इस तरीके से नहीं करता तो और किस तरीके से कर सकता था? यहाँ पर जो है मैंने एक स्टेटमेंट को जो है हाइलाइट किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। यानी कि साइंटिफिक मेथड का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आपने ये खोजने की या ये पता लगाने की कोशिश की कि पेन जो है आखिर चलना बंद क्यों हो गया, यही जो है साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें लिखा गया है लेट अस थिंक एंड राइट। जैसे कि आपको जो है इसी प्रकार के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में लिखना है और आपको उन स्टेप्स के बारे में लिखना है कि आपने जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए जो है आपने क्या क्या स्टेप लिए, आपने क्या क्या किया। साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे या किसी फैक्ट या फिगर को याद रखने की कोशिश करेंगे। साइंस जो है ये वो तरीका है, वो प्रोसेस है जिसकी मदद से जो है आप अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढते हैं। हम अपने सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए जो है किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, ये साइंस है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो है वो स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से जो है हम अपने क्वेश्चन को ढूंढते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच पाते हैं। सबसे पहले जो है हम किसी चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व करते हैं। यदि वो चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती है और वो चीज़ हम नहीं समझ पाते, तब जो है हमारे दिमाग में जो है एक क्वेश्चन तैयार होता है और फिर जो है हम उस क्वेश्चन के आंसर को ढूँढने की कोशिश करते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर को ढूँढने के लिए जो है हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आता है, उसको जो है हम सही से एनालाइज़ करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो रिज़ल्ट आ रहा है, क्या वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है या नहीं है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में जिसे कहते हैं साइंटिस्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो वैज्ञानिक। आपको पता है कि साइंटिस्ट कौन होते हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साइंटिस्ट का मतलब होता है कि वे लोग जो कि साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। यानी कि साइंटिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास जो है कोई प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए जो है वे नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करते हैं साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए। आप सभी जो है इस इमेज में देख सकते हैं कि गैस के ऊपर जो है कुकर रखा हुआ है और कुकर से जो है दाल बाहर आ रहा है। आपने भी जो है ऐसा होते हुए अपने घर में ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो दाल है कुकर से बाहर क्यों आ रहा है? कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि कुकर के अंदर दाल ज़्यादा है या फिर पानी ज़्यादा है? आपको क्या लगता है कि कुकर से जो है ये दाल जो है बाहर क्यों आ रहा है?
आप इस दूसरी इमेज में भी जो है देख सकते हैं कि एक जो है पंचर लगाने वाला आदमी है, जो कि ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर जो है टायर फटा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये कि साइंस के बारे में सीखना, साइंस के बारे में पढ़ना, ये हमारी कैपेबिलिटीज़ यानी कि हमारी क्षमताओं को जो है और बढ़ाता है। जिससे होता यह है कि जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और जो यूनिवर्स के जो रहस्य है, उनके बारे में जानने में जो है हमें मदद करता है। लेकिन इन चीज़ों से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हमारा क्यूरियस होना, यानी कि हमारा जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है हम साइंस को अच्छे से समझ सकते हैं, साइंस के बारे में हम सीख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चंस पूछना और चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इन चीज़ों के बारे में हमेशा जानने के लिए इच्छुक रहना। अब वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि बरसात का मज़ा ले रहे हैं। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, बारिश में खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है मैंने एक स्टेटमेंट को जो है अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। यानी कि साइंस जो है ये एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। हमेशा जो है अपने साइंटिफिक जर्नी को जो है एन्जॉय करना, आगे साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करना और पूछने की कोशिश करना कि आखिर जो चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं। और ये चीज़ें जो हैं आपको मदद करेंगी यूनिवर्स और दुनिया के बहुत सारे मिस्ट्रीज़ के बारे में जानने में। यानी कि इस धरती के, इस ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं, उनको समझने में, उनको जानने में आपकी सहायता करेंगी। ये चैप्टर बस एक शुरुआत है आपके साइंटिफिक जर्नी की। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्यूरियस रहिए।